राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 5,673 मरीज सामने आए, जबकि 40 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 9% को पार कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बीते 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 6,396 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। नवी मुंबई के वाशी में गुस्साए लोगों ने एक अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और डॉक्टरों को भी निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की गई। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आए। स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जो डॉक्टर बाहर रह गए उनको बुरी तरह पीटा गया। यही नहीं, कोरोना वार्ड में लगी कई मशीनों को भी आरोपियों ने नुकसान पहुंचाया। दावा है कि आरोपियों ने वार्ड में भर्ती मरीजों से भी बदसलूकी की। यह हंगामा एक कोरोना मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद हुआ। नवी मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा भी फूट पड़ा। अभी आज से हम लोग कोई काम नहीं करने वाले, हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं, हम लोग काम नहीं करने वाले हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई। निकिता को सरेआम गोली मारने वाले तौसीफ को तमंचा मुहैया करवाने के आरोपी अजरू को पुलिस ने नुहू से गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को नुहू में 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपी तौसीफ और रेहान पहले से ही पुलिस की रिमांड में हैं। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, जो निकिता हत्याकांड में ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है, ये काफी अहम है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अहम गिरफ्तारी कही जाएगी, क्योंकि शुरुआत से ही क्राइम ब्रांच की टीमें जो जांच कर रही थी निकिता मर्डर केस की, इसमें उन्हें उस हथियार के जिसने सप्लाई किया था उस तक पहुंचना था और लगातार उसकी छापेमारी के लिए कई टीमें क्राइम ब्रांच की काम कर रही थी। जिसके बाद नुहू इलाका, जहां से एक आरोपी रेहान की भी गिरफ्तारी हुई थी और यही वो इलाका है जहां से हथियार सप्लाई किया गया था। और इसको लेकर वो यानी जो आरोपी तौसीफ है वो अपने दोस्त रेहान के साथ पूरी वारदात को अंजाम देने आया था। लेकिन उससे पहले जो तमंचा जिस शख्स से लिया गया था उसकी गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी थी। और पुलिस का कहना है कि इसके अलावा अभी टीमें और जांच कर रही है कि नेटवर्क में और किन किन लोगों का हाथ है, क्योंकि इस पूरी वारदात को साजिशन अंजाम दिया गया था। तो इस पूरे मामले की अभी जांच जारी है। बिल्कुल दीपक, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी तरफ परिवार दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनकी गिरफ्तारियां सबसे अहम हो जाती है? देखिए, अभी तक जो आरोपी मुख्य आरोपी है तौसीफ और उसके साथ जो रेहान था, दोनों की अलग अलग दिन में गिरफ्तारियां हुई थी और दोनों जो मेवात के इलाके थे वहीं पर छुपे हुए थे। और यही वजह है कि तीसरा आरोपी जो अजरू था उसकी भी नुहू इलाके से हुई है। अभी पुलिस को ये शक है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में किन किन लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि काफी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंडर से ये आता है तो आरोपी तौसीफ। और यही वजह है कि किन किन लोगों से पूछताछ हो सकती है। इस बारे में हरियाणा पुलिस हालांकि कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जो जांच है वो एक एक पहलू पर जाएगी और जिसके बाद अगर जो भी चेहरे सामने आएंगे उन सभी से पूछताछ की जाएगी, उन सभी को जांच में शामिल किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि जो आरोपी है उनको सख्त सजा में फांसी पर लटकाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनके खिलाफ। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस हम लौटेंगे। आईपीएल में मुंबई ने बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलोर ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए, जिसके जवाब में मैदान में उतरी मुंबई की टीम ने 5 विकेट रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में तोड़फोड़ का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो 26 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसमें 12 से ज्यादा लोग इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट करते दिखाई दिए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया और बाकियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, खपा लोगों ने रास्ते पर टायर जलाकर आगजनी भी की। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और मामले को शांत करवाया। यूपी के कानपुर में पैसे के लेन देन में रोडवेज के 2 कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जिनमें एक की अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों को पैसों के लेन देन के मामले में उनकी आपस में मारपीट हुई। दोनों काफी घायल थे।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में आदिवासी समुदाय के लोगों ने एक शराब की दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि 2 दिन पहले शराब की दुकान के ठेकेदार ने 2 आदिवासी महिलाओं समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की। पीटो हमें मारो, 70 वर्ष आए हमारे ऊपर, 70 वर्ष आए और बहु बेटी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा उस वक्त हुआ जब मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोग संगीत बंद करवाने पर पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को दौड़ा कर पीट दिया। रात के अंधेरे में विसर्जन कर रहे लोग पुलिस से बचने के लिए सड़क पर भागते हुए नजर आए, जबकि कुछ पुलिस वाले लाठी लेकर लोगों के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दिए। सब लोग भाग रहे हैं, इधर तो उधर, पूरे पुलिस लोग दौड़ा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए लाठीचार्ज की जानकारी मिलते ही नाराज लोगों की भीड़ थाने के बाहर इकट्ठा हो गई और हंगामा बढ़ता चला गया। काफी देर तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस वाले एक बार फिर थाने से बाहर निकले और लाठियां चलाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस दौरान जो भी पुलिस वालों के हाथ लगा उन्होंने उसे जमकर पीट दिया। हंगामे में शामिल कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हालांकि मामला शांत होने के बाद इन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीआरपी घोटाले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, सबको बात रखने का हक है, लेकिन विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में टीआरपी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टेलीविजन के लिए टीआरपी एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है बता रहे हैं? देखिए, टेक्निकलिटीज तो मैंने उस पर आई कांट चैलेंज, लेकिन हाँ, विश्वसनीयता बननी चाहिए और विश्वसनीयता के साथ ही लोगों को काम करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सबको सारी बातों को दिखाने का अधिकार है। हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। इंग्लैंड की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिस्त्री का काम आसान करने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके लिए इमारतें खड़ी करना बाएं हाथ का खेल है। ये रोबोट वहां एक मकान का निर्माण भी कर रहा है और दावा है कि मकान ब्रिटेन में किसी रोबोट का बनाया पहला मकान होगा। जिसे बनाने के लिए बॉब नाम का ये रोबोट मिस्त्री बना नजर आया। किसी पेशेवर की तरह वो मकान की दीवार खड़ी करता दिखा। पहले उसने सीमेंट का मसाला डाला और फिर उस पर एक एक कर बिल्कुल सफाई से ईंटें लगाई। बस रोबोट में सीमेंट का मसाला और ईंटें लोड की गईं और बाकी का काम उसने खुद संभाल लिया। ये रोबोट इतनी तेजी से काम करता है कि कुछ ही हफ्तों में आधा मकान बना भी चुका है। दावा तो यहाँ तक है कि अपनी फुल स्पीड पर काम करने पर ये इस तरह का मकान महज 2 हफ्तों में पूरा कर देगा। बताया गया कि मकान का नक्शा रोबोट को दिया जाता है और फिर वो उस हिसाब से काम पर लग जाता है। So it knows where the windows are, it knows where the doors are. So as the machine goes on, it places the bricks in exactly the right place. रोबोट साइट पर लगा रहा और दूर एक टेंट में बैठा इंजीनियर टैबलेट के जरिए उसके काम पर नजरें जमाए दिखा। रोबोट के काम की पल पल की जानकारी उसे तुरंत मिलती रही, यानी घंटों साइट पर पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं। इतना ही नहीं, काम शुरू करने से पहले ये रोबोट इस बात का भी पता लगा सकता है कि निर्माण करने के लिए मौसम सही है या नहीं। इसके लिए इस रोबोट में थर्मोमीटर लगा है जिससे ये तापमान माप लेता है और तो और इसे हवा की दिशा और रफ्तार का भी अंदाजा हो जाता है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के सांसद अयाज सादिक ने दावा किया कि उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह से डर गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने थे, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अयाज सादिक का दावा है कि उस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये सब बातें कही थी। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी भारत से इतना डर गए थे कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जिसके बाद पाकिस्तान ने वक्त पर विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा और ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना करते, समझे।
कोलकाता में एक दुर्गा पंडाल में भीषण आग लग गई, जिससे पंडाल और उसमें रखी मूर्ति भी जलकर राख हो गई। यह हादसा कैसे हुआ, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन आग लगते ही पंडाल से ऊंची ऊंची तेज लपटें उठने लगी। वहां से उठ रहा धुआं कई फीट ऊपर तक जाता दिखा। क्योंकि पंडाल लकड़ियों से बना था, इसलिए कुछ ही देर में आग भीषण हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 3 गाड़ियां वहां पहुंची और पंडाल के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार कर कुछ देर में आग बुझा दी। हादसे के बाद टीएमसी नेता और आपात सेवा मंत्री सुजीत बोस भी वहां पहुंचे और हालात का मुआयना किया। एडिशनल প্যান্ডেলগুলো ছিল সেগুলো বাঁচানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু মূল প্যান্ডেলটা জ্বলে যায়। কোনো এটা ইনকোয়ারি হবে। बताया गया कि यह हादसा मूर्ति विसर्जन से पहले हुआ, जिसमें पूरा पंडाल तबाह हो गया। हालांकि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में किस्मत आजमा रहे कुछ उम्मीदवारों ने मतदान से पहले मंदिरों में जाकर माथा टेका। राज्य में पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। लेकिन उससे पहले बीजेपी छोड़कर एलजेपी का दामन थाम चुके रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम के एक हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा की। बीजेपी की टिकट पर रोहतास जिले की नोखा विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रह चुके रामेश्वर चौरसिया इस बार एलजेपी की टिकट पर सासाराम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। सासाराम यानी रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा सीट पर भी आज मतदान है। रामेश्वर चौरसिया पहुंचे हैं एक मंदिर में भगवान से आशीष लेने। मंदिर में दर्शन करने के बाद रामेश्वर चौरसिया ने मतदाताओं से वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की। उससे अपील भी करूंगा कि भारी संख्या में निकल करके न सिर्फ सासाराम में बल्कि पूरे प्रदेश में सही लोगों को चुने। इसी तरह बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री और गया सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार भी अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे और वहां माथा टेक कर जीत की कामना की। कोरोना महामारी के साथ खाद्य संकट से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया में लोगों ने अनाज से भरे कई गोदामों को लूट लिया। अनाज के सरकारी गोदामों में लूट की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में नाइजीरिया के कई इलाकों में हुई, जिनकी कुछ तस्वीरें वहां के एक शहर जॉस से सामने आई, जहां हजारों की भीड़ अनाज से भरे एक गोदाम पर धावा बोलती दिखी। लोग गोदाम के अंदर घुसे और वहां रखी अनाज की बोरियों पर टूट पड़े। इस लूटपाट में कई लोग गोदाम के अंदर जबकि कई छतों पर भी चढ़े नजर आए। आरोप है कि पहले से ही गरीबी और भुखमरी झेल रही नाइजीरिया की जनता के सामने कोरोना संकट की वजह से भूख से मरने की नौबत आ गई और ऐसे में सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाने के बजाय उनसे खाने का सामान छिपाकर गोदामों में भर दिया। यही वजह रही कि लोगों की भीड़ ने देश में जगह जगह कई सरकारी गोदामों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लूटपाट के बाद कुछ लोग कंधों पर अनाज की बोरियां उठाकर ले जाते दिखे, जबकि कुछ लोग मोटरसाइकिल से बांधकर उन्हें घर ले गए। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सिंधिया की तस्वीर नहीं दिखी। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसके पहले पन्ने पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नहीं दिखी। घोषणा पत्र के सामने आते ही पार्टी में उनकी अहमियत पर सवाल उठने शुरू हो गए। संकल्प पत्र में भी इतनी बेइज्जती, छोटे नेताओं के साथ उनका फोटो शामिल करे भाजपा ने बता दिया है कि उनका पार्टी में कितना वजन है, कितना सम्मान है। मुद्दा उठा तो बीजेपी भी सफाई देने में पीछे नहीं रही। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के एक सिस्टम से काम करने का हवाला दिया। अंदर आप देखेंगे तो ज्योतिरादित्य जी की भी अहम स्थान पर जहाँ चाहिए वहाँ फोटो उनकी भी है। यूपी की घाटमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कृपा शंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया कि उन्होंने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान लोगों को पैसे बांटे। उत्तराखंड सरकार ने जज दीपाली शर्मा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। दीपाली शर्मा पर एक नाबालिग लड़की को अपने घर पर रखने और उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत से नाराज पार्टी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले पुलिस की पिटाई की वजह से उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। ठीक इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि अचानक से कैसे उनका डेथ हो गया है। मुंबई के पास विरार इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लड़कियों को भी छुड़ाने का दावा किया। दिल्ली में सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेशों की उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही कमला मार्केट के एसीपी और 9 पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी, कुलदीप कुमार, रोहित महलोरिया और राखी बिरलान पर केस दर्ज हुआ। हालांकि उपद्रव करने वाले 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गुजरात के सूरत से ट्रकों की चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें ईडी के 2 अफसरों के भी शामिल होने का इल्जाम लग रहा है। चोरी उन ट्रकों की हुई जिन्हें ईडी ने जब्त किया था और बताया जा रहा है कि चोरी करने के लिए आरोपी सीबीआई के नकली अधिकारी बनकर उस जगह घुसे जहां ट्रक रखे हुए थे, फिर दीवार तोड़कर ट्रकों को ले जाने की कोशिश हुई। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है। इसमें नकली सीबीआई ऑफिसर बन के जो आए थे उनको हमने पकड़ लिया है। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ और आरोपियों के फोन की जांच में अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ईडी के 2 बड़े अधिकारियों के संपर्क में थे। आगे भी गाड़ियां चोरी करने की कबूलात की है, जिसके चलते सूरत रूरल पुलिस ने ईडी के 2 आला अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन दोनों बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है, जिनसे ट्रकों की चोरी से जुड़ी और जानकारियां सामने आ सकती हैं। न्यूज़ 18 के कृतेश पटेल की रिपोर्ट है कि जो ट्रक चुराए गए वो सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी के थे। कंपनी ने 125 करोड़ का लोन बैंक ऑफ इंडिया से 2018 में लिया था, लेकिन उसे चुका नहीं पाई। इसलिए सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई करते हुए कंपनी के 207 ट्रकों को सीज कर लिया। जब्त किए गए इन्हीं ट्रकों को चुराने की कोशिश हुई, जिसमें ईडी के 2 बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ऐसे ट्रक चोरी छिपे बाजार में 2 लाख रुपए में बेचे जाते थे। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल उठाए और युवाओं के बिहार से पलायन के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा। तेजस्वी यादव आप लोगों से आपकी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड दे। वो कह रहे हैं मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। वो तो मैंने तो उनसे पूछ लिया कि 10 लाख नौकरी आप कैसे दोगे, और आपने 10 लाख से ज्यादा तो आपके पिताजी ने पलायन करा दिया है बिहार से। इस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते बिहार की जनता से? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार बीच सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले वो तेज रफ्तार में चल रहा था, तभी उसकी बाइक के सामने अचानक एक मोटी लकड़ी आ गई, जिससे टकराने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ घिसटता हुआ काफी दूर जा गिरा। हादसे से ठीक पहले उसके सामने एक ट्रक चल रहा था और उसी के पहिए से रास्ते पर गिरी लकड़ी अचानक उसकी तरफ आ गई, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाया और उछलकर बीच सड़क पर गिर गया। नीचे गिरते ही वो तुरंत खड़ा हुआ और भागकर सड़क के किनारे चला गया। तभी वहां से गुजर रहे 2 लोग उसके पास पहुंचे और बीच रास्ते पर गिरी उसकी मोटरसाइकिल को उठवाने में उसकी मदद की। इसके बाद सड़क पर गिरी सभी लकड़ियों को उठाकर किनारे रखा गया ताकि कोई और उनकी चपेट में आकर हादसे का शिकार न हो बैठे। पंजाब के होशियारपुर में 5 साल की एक दलित बच्ची की रेप और हत्या के मामले में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में जमकर हंगामा किया। इस मामले में पुलिस रेप और हत्या के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सरकार इस मामले को दबा रही है, जिसके खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर तक मार्च निकालने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। कैप्टन की सरकार कोई भी सुरक्षित नहीं थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने धरने पर बैठी बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को घसीटकर गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। होशियारपुर में 5 साल की दलित बच्ची के रेप और हत्या का मामला काफी गरमाया हुआ है। बीजेपी इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली की सफाई व्यवस्था को निजी कंपनियों के हवाले करने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली में सफाई का काम एमसीडी संभालती है, जिस पर बीजेपी का कब्जा है। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में आए एक प्रस्ताव के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जंग छेड़ दी। सिविक सेंटर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी जुट गए। दिल्ली में सिविक सेंटर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का हाथों में तख्तियां लेकर लोग सफाई व्यवस्था के निजीकरण का विरोध करते रहे। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन की वजह से सिविक सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान सड़क पर तैनात रहे। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते रहे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि निजीकरण से जुड़ा प्रस्ताव वापस लिया जाए। इस प्रस्ताव को वापस लें, इस प्रस्ताव को कैंसिल करें, हमारी एक ही मांग है। हालांकि बीजेपी ने सफाई व्यवस्था के निजीकरण से जुड़ा कोई प्रस्ताव आने से ही इनकार कर दिया। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में देश में निवेश बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि और श्रम क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि सही समय पर देश में लॉकडाउन लगाकर कोरोना से लाखों लोगों की जान बचाई। अर्थव्यवस्था को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है।
यही नहीं, उन्होंने 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा कर लेने की उम्मीद भी जताई। इन सबके बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो सरकार को किसी बात का श्रेय नहीं देना चाहते। वैश्विक बाजार में चीन को पीछे छोड़ने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, हम किसी देश की जगह लेने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाएंगे। राजस्थान के अलवर से जबरन धर्म परिवर्तन के बाद कश्मीर भेजने का मामला सामने आया। राजस्थान के अलवर के एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और फिर उसे कश्मीर भेज दिया गया। इस शख्स ने अदालत में एक याचिका दाखिल की और शिकायत की कि हरियाणा के कुछ लोगों ने उसे और उसके परिवार को धमकाया, जिसकी वजह से उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा। इस शख्स की शिकायत पर अदालत ने पुलिस को जांच करने के आदेश दिए। कि जो भी जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया, अपराध किया, धर्म परिवर्तन करवाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिसके बाद पुलिस ने उसका धर्म परिवर्तन हरियाणा में होने की आशंका जताते हुए मामले की जांच का भरोसा दिया। हरियाणा में ऐसा हुआ होगा तो अभी हमारे पास कोई भी यदि प्रकरण जांच के लिए आएगा तो हम बिल्कुल दर्ज करके और फिर जो भी स्थिति होगी वो आपको अवगत कराएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया। दौरे की शुरुआत सिडनी से होगी, जहां दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज के पहले 2 मैच खेले जाएंगे, जबकि तीसरा मुकाबला कैनबरा में होगा। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच भी खेला जाएगा, जो कि एडिलेड में होगा। यूपी में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनकी पत्नी ने प्रियंका गांधी को खत लिखा। इसमें कृष्णानंद की पत्नी अलका ने पंजाब सरकार पर आरोपी मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया, जो कि अभी रोपड़ जेल में बंद है। अलका के मुताबिक यूपी की कई अदालतें मुख्तार अंसारी को तलब कर रही हैं, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार उन्हें यूपी भेजने को तैयार नहीं है। इससे पहले 2005 में कुछ लोगों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी भी आरोपी हैं। जम्मू में पीडीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बीजेपी पर तिरंगे की राजनीति करने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा झंडा हाथ में नहीं लेने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी ने भी पीडीपी के खिलाफ काफी प्रदर्शन किए थे। और बीजेपी तिरंगे के नाम पे यहाँ लोगों के नकली ड्रामे करा के जम्मू के लोगों को असली मुद्दों से गुमराह करना चाहती है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 6 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। सभी नहर पर नहाने के लिए गए थे। हादसे के बाद गोताखोरों ने नहर से सभी के शव बरामद किए। छात्रों की उम्र 16 से 18 के बीच थी। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से नहर का पानी बढ़ गया था और नहर पर नहाने गए छात्रों को इस बात का अंदाजा नहीं था। छात्रों ने तैरकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहर के तेज बहाव में उनका बस नहीं चला और वो हादसे का शिकार हुए। हादसे पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दुख जाहिर किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लोगों ने कोरोना नियमों के तहत वोट डाले। राज्य में पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान किया गया, जहां लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें मुंगेर भी शामिल है। वहां मतदान केंद्रों पर साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया और सफाई कर्मी दवा का छिड़काव करता दिखा। वहां वोट डालने पहुंचे लोगों ने भी सभी नियमों का पालन किया। उनके चेहरे पर मास्क दिखा और वो उन गोल घेरों में खड़े नजर आए, जिन्हें 2 गज की दूरी के नियम के पालन के लिए बनाया गया था। इसके अलावा सासाराम के लोग भी जबरदस्त उत्साह में दिखे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइन नजर आने लगी, लेकिन जोश के बीच आम जनता कोरोना नियमों का पालन करना नहीं भूली। साथ ही पुलिस वालों और सुरक्षा में तैनात जवानों ने भी पूरी कोशिश की कि मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ न लगे। सुरक्षा कर्मी हैं, वो उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दे रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया है। अगर भीड़ बढ़ रही है तो उन्हें मुख्य द्वार पे ही रोक दिया जा रहा है। दिनारा विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों ने कोरोना नियमों के तहत वोट डाले। वहां मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लाइन दिखी। साथ ही सुरक्षा में तैनात जवान अलर्ट नजर आए और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाते दिखे। इन पंक्तियों में गैप बना है और बहुत ही अच्छी चीज है। सुरक्षा बल जो है लगातार महिलाओं को और लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कायम करिए। कोरोना काल में हो रहे इस सबसे बड़े चुनाव में केवल आम ही नहीं, खास लोगों ने भी नियमों का ध्यान रखा। लखीसराय के एक मतदान केंद्र पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मास्क लगाकर वोट डालने पहुंचे। इससे पहले वो लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस बीच बिहार में पहले चरण के चुनाव का शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ गया। 5 बजे तक जो हमारा वोटर टर्नआउट था बिहार में 52.24% था। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 5,673 मरीज सामने आए, जबकि 40 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 9% को पार कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बीते 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा
कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 6,396 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि राज्यसभा के लिए पार्टी प्रत्याशी के 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि राज्यसभा के लिए बीएसपी के उम्मीदवार रामजी गौतम के 10 में 5 प्रस्तावकों ने बगावत कर दी और विधानसभा पहुंचकर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, जिसकी वजह से बीएसपी उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो सकता है। यही नहीं, पता चला है कि जिन 5 विधायकों ने ऐन वक्त पर प्रस्ताव वापस लिया वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन 5 नेताओं में असलम चौधरी का नाम भी शामिल है, जिनकी पत्नी ने एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। यूपी के आगरा से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग एक ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। आरोप है कि यह विवाद ऑटो रिक्शा में बैठने को लेकर हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। बीच सड़क पर कुछ लोग ऑटो ड्राइवर को घेरकर उसे बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। इस बीच ऑटो ड्राइवर खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन सभी आरोपी उस पर लगातार घूंसे बरसाते हुए नजर आए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने जब बीच बचाव किया तो ऑटो ड्राइवर किसी तरह उनके चंगुल से भागने में कामयाब हुआ। हालांकि इसके बाद भी आरोपियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते दिखाई दिए। तुर्की से बढ़ते तनाव के बीच भूमध्य सागर में ब्रिटेन, फ्रांस और साइप्रस ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया। भूमध्य सागर में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए पड़ोसी देश तुर्की और साइप्रस काफी वक्त से आमने सामने हैं। ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ साइप्रस से हाथ मिला लिया। अपनी सैन्य क्षमता का परीक्षण और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तीनों देशों ने एक ड्रिल की, जिसमें साइप्रस के एक जंगी जहाज को आतंकियों के कब्जे में दिखाया गया। जहाज को छुड़ाने के लिए ब्रिटेन और साइप्रस के जवान हेलीकॉप्टरों से उस पर उतरते नजर आए। मदद के लिए कुछ हाई स्पीड बोट भी साइप्रस के जवानों को लेकर समंदर में भागती दिखी। इसके बाद एक जहाज के अंदर सर्च ऑपरेशन की प्रैक्टिस भी की गई। 1960 तक ब्रिटेन का साइप्रस पर राज था और अब भी वहां ब्रिटेन के 2 मिलिट्री बेस हैं। ऐसे में साइप्रस की सुरक्षा उसके लिए बेहद जरूरी है। आंध्र प्रदेश में 6 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 6 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। सभी नहर में नहाने के लिए गए थे। हादसे के बाद गोताखोरों ने सभी के शवों को नहर से बाहर निकाल लिया। मरने वाले सभी छात्रों की उम्र 16 से 18 के बीच बताई गई। हादसे पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दुख जाहिर किया। आयकर विभाग ने एंट्री ऑपरेटर संजय जैन और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 62 करोड़ कैश और जेवरात मिलने का दावा किया गया। आयकर विभाग ने छापेमारी की ये कार्रवाई दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा में की। यूपी के मिर्जापुर में खदान में हुए विस्फोट की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। खदान में बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का काम चल रहा था और तभी वहां हुए धमाके से हादसा हो गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मजदूर के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्लास्ट होता है, वो शॉर्ट सर्किट करा दिए और पहाड़ में दब गया। खबर है कि यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी। राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। बीजेपी के 8 जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एक उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय है। 2 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और इसके बाद सांसदों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की उम्मीद है। एमपी के दमोह में ज्यादा मात्रा में ड्रग्स का सेवन करने से हुई 2 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी लोगों पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। कोतवाली में 3 लोग गिरफ्तारी हुई और दमोह देहात थाना क्षेत्र में 1 लोग की गिरफ्तारी। दिल्ली के द्वारका इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि आपसी रंजिश में हत्या की इस वारदात को 22 अक्टूबर को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें पीले रंग की टी-शर्ट में नजर आ रहा बदमाश गोली मारता दिखा। इससे पहले वो बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर उस आदमी का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, गोली लगने के बाद सड़क पर गिरे आदमी को दोबारा गोली मारी गई, जिसके बाद हमलावर ने अपने मोबाइल में घायल पड़े आदमी की तस्वीर ली। इसके बाद वो घटना वाली जगह से फरार हो गया। वारदात के वक्त सड़क पर एक और आदमी खड़ा दिखा, जो गाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। बताया गया कि वो आदमी आरोपी का पिता था, जो अपने बेटे के साथ आया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों में एक को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शराबी बीच सड़क पर तमाशा करता हुआ नजर आया। ये पूरा ड्रामा हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के सामने हुआ, जहां बीच सड़क पर बैठकर शराब के नशे में धुत आदमी तमाशा करता नजर आया। वो एक बस के सामने बैठ गया और उसे वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने किसी तरह बस को वहां से निकाला। इसके बाद वो बीच रास्ते पर लेट गया और वहां से गुजर रही गाड़ियों को आगे जाने से रोकता दिखाई दिया।
गाड़ियों की काफी हॉर्न मारने के बाद भी वो वहां से नहीं हिला और अपना ड्रामा जारी रखा। थोड़ी देर बाद वहां ट्रैफिक पुलिस का एक जवान पहुंचा और उसे उठाकर सड़क के किनारे ले गया। इस बीच आरोपी लड़खड़ाता हुआ नजर आया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 2 मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि आग अस्पताल की एक इमारत में लगी, जिसके बाद उससे धुआं उठने लगा। आग को फैलने से रोकने के लिए दमकल कर्मियों ने उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और पानी की बौछार कर उसे बुझाने में जुट गए। रियो डी जेनेरो के इस अस्पताल में आग लगने के बाद कई और दमकल गाड़ियों को भी बुला लिया गया। इस हादसे के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहां भर्ती मरीज और उनके परिवार के लोग बाहर भागने लगे। हादसे के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने सभी इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया। कई मरीजों को व्हील चेयर पर बाहर लाया गया, जबकि कई मरीजों को उनके बेड समेत ही निकालना पड़ा। मरीजों को निकालने के साथ ही कर्मचारी वहां रखा जरूरी सामान भी उठाकर बाहर लाते नजर आए। दिल्ली में महिंद्रा पार्क के भडोला गांव की झुग्गी बस्ती में एक दिन पहले एक परिवार पर धारदार हथियारों से हुए हमले ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। इस हमले में एक आदमी की भी मौत हुई। दावा किया गया कि घटना तेज आवाज में भजन सुनने पर हुई, जिस पर 2 परिवारों का झगड़ा हो गया और इस खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई। एक दिन पहले हुई इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग धारदार हथियार से हमला करते हुए दिखे। तेज धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद सुशील की मौत हो गई। वहीं अनिल और उसका भाई सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। हालात को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई। दावा है कि ये घटना तेज आवाज में भजन सुनने पर हुई। केवल स्पीकर में सुन रही थी, समझाने गए, इसमें समझाने में उन्हें बुरा लगा। उन्होंने आके डायरेक्टली सीधा बिल्कुल आते चाकू मारने शुरू कर दिए। इस हमले में सुशील नाम के जिस आदमी की मौत हुई, उसकी पत्नी ने आरोपियों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। 7 लड़के थे, हमने घर में घुस के मारा है, वो मुझे छेड़ा था चांद ने। इस घटना से परिवार के लोगों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वो चाहे खून के फांसी देना चाहिए। पुलिस ने भी इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। एशिया से अमेरिका पहुंचे जानलेवा बर्रों के पहले छत्ते को वॉशिंगटन में नष्ट कर दिया गया। इंसानों के साथ ही मधुमक्खियों के लिए भी बड़ा खतरा माने जाने वाले बर्रों को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों की कई टीमें जुटी थी और जैसे ही उन्हें बर्रों के एक छत्ते का पता चला, उन्होंने वहां पहुंचकर एक वैक्यूम ट्यूब के जरिए उन्हें बाहर निकाला और फिर उन्हें खत्म कर दिया। इस अभियान के लिए टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची थी। उन्होंने पहले उस पेड़ को प्लास्टिक से अच्छी तरह लपेट दिया जिसके तने में बर्रे रह रहे थे और फिर उन्हें बाहर निकालने में जुट गए, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली और करीब 100 बर्रे वैक्यूम ट्यूब के अंदर आ गए। We were never once attacked by the hornets. जानलेवा बर्रों के खात्मे के इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने एक बर्रे को पकड़कर उस पर पहले माइक्रो सेंसर फिट कर दिया ताकि उसके छत्ते तक पहुंचा जा सके। इस मिशन में ज्यादातर बर्रे मर गए, लेकिन जो बचे उन्हें रिसर्च के लिए भेज दिया गया। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीआरपी घोटाले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, सबको बात रखने का हक है, लेकिन विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में टीआरपी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टेलीविजन के लिए टीआरपी एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष? टेक्निकलिटीज तो मैंने उस पर आई कांट चैलेंज, लेकिन हाँ, विश्वसनीयता बननी चाहिए और विश्वसनीयता के साथ ही लोगों को काम करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सबको सारी बातों को दिखाने का अधिकार है। हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी। वहीं परिवार ने हरियाणा सरकार से सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मदद की मांग की और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने परिवार की दोनों मांगें मानने का भरोसा भी दिया। आर्थिक मदद के लिए थी और एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी, हम 1 करोड़ की किए। निकिता के घर मातम का माहौल है। ये पीड़ित परिवार का घर है और घर के बाहर इस वक्त शोक सभा चल रही है। घर के अंदर परिवार की महिलाओं का मातम पसरा है। निकिता की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कम से कम तुरंत काउंटर हो उनका, उन्हें फांसी लगे तो और भी बेटी बचेंगी। केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी परिवार से मिलने पहुंचे। कृष्णपाल गुर्जर ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। कितनी भी बड़ी से बड़ी पहुंच वाला हो, अपराधी किसी तरह भी बच नहीं पाएगा। इस बीच एसआईटी की टीम ने भी निकिता के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर हुए वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अधिकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने 9 साल में बिल्डिंग के तैयार होने पर भी सवाल खड़े किए।
आप और हम गौरव से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे अब हम 2 साल में पूरा करेंगे 80,000 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ के काम के लिए हमने 3 साल 3.5 साल अगर लगेंगे और ये 200 करोड़ के काम के लिए हमने 10 साल लगाए, तो ये कहीं ना कहीं अभिनंदन करने वाली बात तो नहीं है। मैं आपके लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, पर मुझे इस बात की शर्म आती है, इतना आपके सामने जरूर कहूँगा। तो चेयरमैन साहब उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ऑफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने 9 साल इस काम को केवल निर्णय न करने के कारण देरी की। गडकरी यही नहीं रुके बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम की सुस्त रफ्तार पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मनमानी और काम को लटकाने वाले अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाने की भी बात कही। आज परफॉर्मेंस के आधार पर हम अपने बॉटलनेक्स को ढूंढने में असफल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सी कमेटियां बनी, उनके रिपोर्ट आए, पर ये NHAI के ये अकार्यक्षम, भ्रष्ट और निकम्मे लोग इतने पावरफुल हैं कि मिनिस्ट्री ने कहने के बाद में भी वो अपने निर्णय गलत करते हैं। अब मुझे रोड कितने किलोमीटर बनना है उससे ज़्यादा ये यहाँ काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उनके CR खराब किए मैंने और कितने लोगों को यहाँ से हकाला, ये अब मेरे जीवन का टारगेट है। और अब एक जरूरी जानकारी, आज से टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड का नंबर बदल रहा है। आज से आप न्यूज 18 बिहार झारखंड टाटा स्काई पर चैनल नंबर 1129 पर देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।